हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा यूट्यूब चैनल दीपावली और आज मैं आपको जीएसटी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, यानी वस्तु एवं सेवा कर। इससे पहले कि मैं जीएसटी के बारे में बताऊँ, मैं पहले इंडिया में टैक्सेशन कैसे काम करता है ये बता देता हूँ। इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि अगर आप नौकरी करते हैं तो जितने सैलरी आपको मिलती है आपके उसके हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको जितना फ़ायदा होता है आप उसका उतना प्रतिशत गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। यानी कि अगर आप जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ज़्यादा आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, अगर आप कम कमाते हैं तो गवर्नमेंट को कम टैक्स देंगे, और अगर आप कुछ नहीं कमाते तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देंगे। दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि आप जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देते हैं, देते आप ही हैं, आपकी जेब से ही जाता है, पर आप डायरेक्टली नहीं देते, इसलिए आपको कई बार समझ में भी नहीं आता। ज़्यादातर आप एमआरपी पर ही ध्यान देते हैं कि उस वस्तु की कीमत कितनी है, आप ये ध्यान नहीं देते कि उस पर कितना प्रतिशत टैक्स लगा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो कई बार उस वस्तु पर 25% तक टैक्स भी लगा हुआ रहता है। ये आप ही देते हैं, ये आप ही की जेब से जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको इन सभी टैक्सेस के बारे में पता होगा। अगर आप सैलरीड हैं तो शायद आप ये सारे टैक्सेस के बारे में ना जानते हो। अब जीएसटी में क्या होने वाला है कि ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह अब सिर्फ जीएसटी ही रहेगा। यानी अब आपको अलग से ना सर्विस टैक्स भरना होगा, ना एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी। अब आप सिर्फ जीएसटी ही फाइल करेंगे। जीएसटी की मांग श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में उठाई थी और काफी अड़चनों के बाद अब ये 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाला है। जीएसटी ऑलरेडी 160 कंट्रीज में लागू हो चुका है। इंडिया अभी इस मामले में काफी पीछे है। जीएसटी लागू होने के बाद क्या होगा अनुमान लगाना काफी मुश्किल है, परंतु कुछ रिसर्च ये कहती है कि भारत की जीडीपी इससे 4.2% तक बढ़ सकती है। ज्यादातर जिन भी देशों में जीएसटी लागू हुआ है उनमें शुरू में महंगाई दर बढ़ी है, यानी कि वस्तुएं और सेवाएं महंगी हुई हैं। इस बात का भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान रखा है, इसीलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्लैब्स बनाए हुए हैं। अगर आप बाकी के देशों में देखेंगे जीएसटी का एक ही स्लैब होता है, पर भारत ने काफ़ी ज़्यादा जीएसटी के स्लैब्स बनाए हुए हैं। ये इसीलिए बनाए हुए हैं कि महंगाई दर कंट्रोल में रहे, मतलब वस्तुएं और सेवाएं महंगी ना हों। अभी जो जीएसटी की दरें डिफाइन हुई हैं वो हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अभी अभी गोल्ड पर भी टैक्स का प्रतिशत तय हो गया है और वो 3% रहेगा। ये सारे प्रतिशत इन बातों पर ध्यान रख कर रखा गया है कि महंगाई ना बढ़े। पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। वो कौन सी होंगी? जैसे पेट्रोल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल। अभी इन तीनों प्रोडक्ट्स पर वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे जैसे कि पहले लगते थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस वस्तु एवं किस सेवा में कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा तो आप हमारी ब्लॉग deepavali.co.in में जाकर ये देख सकते हैं। आप जब जीएसटी इन हिंदी डालेंगे गूगल में तो हमारी वेबसाइट deepavali.co.in आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर दीपावली के लिंक पर क्लिक कर ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जीएसटी में होने वाले फायदे। जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब है बिजनेस करने में आसानी। जो भी विदेशी कंपनी भारत आती थी उसको व्यापार करने में बड़ी मुश्किलें होती थी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते थे जिनमें जाकर परमिशंस लेनी पड़ती थी और वो बहुत ही मुश्किल हो जाया करता था। पर अब जीएसटी के लागू होने से सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट। आपको सिर्फ यहीं पे आकर परमिशन लेनी होगी और ये परमिशन भी ऑनलाइन होगी। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा विदेशी कंपनियों के भारत में आने का अनुमान है। पहले जो व्यापारी थे वो काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट्स थे, हर जगह अलग अलग रिटर्न्स फाइल करने होते थे और वो सारे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। और सिंस सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट्स को नहीं होती थी, इसलिए टैक्स की चोरी भी बहुत होती थी। जीएसटी में एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है इनपुट टैक्स क्रेडिट का,
जिससे कि बिजनेस ओनर्स को अब टैक्स फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा और टैक्स की चोरी काफ़ी कम हो जाएगी। टैक्स की चोरी अगर कम हो जाती है तो भारत सरकार के खजाने में काफ़ी पैसा आएगा जिसे वो भारत निर्माण में इस्तेमाल कर सकते। जीएसटी के लागू होने से कुछ समय तक कुछ चीज़ें महंगी हो सकती हैं, कुछ सस्ती हो सकती हैं, परंतु 1 साल के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करें। नीचे एक लाल बटन दी गई है सब्सक्राइब की, आप उसको क्लिक कर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक सब्सक्राइब बटन के सामने एक घंटी भी बनी होगी, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो हमारे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।